Let's do question number first of exercise 13.3, that is ratio and proportion. Question number first is, if the cost of 7 meter of cloth, अगर 7 मीटर क्लोथ की कॉस्ट दे रखी है ₹1470, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लोथ. तो हमें 5 मीटर क्लोथ की कॉस्ट निकालनी है, राइट. तो हमें क्या दिया हुआ है, कॉस्ट दे रखी है 7 मीटर क्लोथ की, तो वही लिख लेते हैं. कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लोथ दे रखा है इज़ ₹1470 दे रखी है. अब हमें 5 मीटर की क्लोथ की कॉस्ट निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, 7 मीटर क्लोथ की जगह हम 1 मीटर क्लोथ की कॉस्ट निकालेंगे. अगर हम 1 मीटर क्लोथ की कॉस्ट निकालेंगे तो ईजिली 5 मीटर की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो हमेशा जिस चीज़ को निकालना होता है उसको हम लेफ़्ट साइड रखते हैं. लाइक मीटर्स में मीटर ऑफ क्लोथ की वैल्यू निकालनी है तो क्लोथ को हमने लेफ़्ट साइड रखा, और हम दूसरी चीज़ हम उसकी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं. 7 मीटर क्लोथ की कॉस्ट दी हुई थी तो हम 1 मीटर क्लोथ की कॉस्ट निकाल लेंगे. तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लोथ कितनी आई, जब ज़्यादा की कॉस्ट दे रखी होती है और कम की कॉस्ट नहीं. यहाँ से देखिए, यहाँ ज़्यादा है और कम, यहाँ पे कम हो रहा है मीटर्स, 7 मीटर से 1 मीटर आ रहा है. तो ज़्यादा की कॉस्ट दे रखी है, कम की कॉस्ट निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. किसको किससे डिवाइड करेंगे, इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू से डिवाइड करेंगे. तो 1470 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे. तो ये कितना आ गया, आप चाहें तो इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं और चाहें तो एज इट इज़ छोड़ सकते हैं. मैं डिवाइड कर देती हूँ. 7 1 7, 7 2 14, 7 1 7 एंड 0. तो इसका मतलब 1 मीटर क्लोथ की कॉस्ट कितनी आ गई, 210 रुपीज़ आ गई है. अब 1 मीटर क्लोथ की कॉस्ट पता चल गई है तो हम 5 मीटर क्लोथ की कॉस्ट ईजिली निकाल सकते हैं. कैसे, कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लोथ इज़ देखिए, एक की वैल्यू दे रखी है, ज़्यादा की निकालनी है. तो एक की वैल्यू में अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम ज़्यादा की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो हमने क्या किया, 210 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो ये कितना आ गया, 5 zeros 0, 5 1 5, 5 2 10 रुपीज़. तो इसका मतलब 5 मीटर क्लोथ की कॉस्ट कितनी आ गई, 1050 रुपीज़ इज़ द आंसर. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज़, एकता अर्न ₹3000 इन 10 days. एकता 10 days में 3000 रुपीज़ अर्न करती है. हाउ मच विल शी अर्न इन 30 days. तो 30 days में कितना अर्न करेगी ये बताना है. तो देखिए, डेज़ की वैल्यू दे रखी है और डेज़ की वैल्यू निकालनी है. तो डेज़ इसका मतलब हम लेफ़्ट साइड रखेंगे और जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको हम राइट हैंड साइड लिखते हैं. तो हम क्या लिखेंगे, इन 10 days एकता अर्न्स, कितना अर्न कर रही है, दैट इज़ ₹3000 अर्न कर रही है 10 days में. तो अगर हम 1 डे की वैल्यू निकालेंगे, 1 डे में कितना अर्न करती है, तो 30 days की ईजिली निकाल सकते हैं. तो इन 1 डे एकता अर्न, एक दिन में कितना अर्न करेगी. देखिए, ज़्यादा डेज़ की वैल्यू दे रखी है, कम डे की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं. जब ज़्यादा की वैल्यू दे रखी होती है और कम की निकालनी होती है तो हम डिवाइड कर देते हैं. किसको किससे करेंगे, इस 3000 को हम इस 10 से डिवाइड कर देंगे. तो ये कितना आ जाएगा, एक ज़ीरो नीचे थी तो एक ज़ीरो कैंसिल हो गई. तो ये कितना बच गया, 300 बच गया. अब 1 डे में वो 300 रुपीज़ अर्न करती है, तो हमें ये बताना था कि 30 days में कितना अर्न करेगी. तो एक दिन की वैल्यू आ गई है, तो 30 days में, इन 30 days एकता अर्न्स, दैट इज रुपीज़, कितना अर्न करेगी, एक दिन की वैल्यू को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे. क्यों, क्योंकि एक की वैल्यू दे रखी है, ज़्यादा की निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो 300 को हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये कितना आ जाएगा, ₹9000 इज़ द आंसर.